नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर ऑपरेशन त्रिनेत्र से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के उत्तरी हुमायूंपुर में रविवार को बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया था और जानलेवा हमले के बाद सभी 6 आरोपी फरार हो गए थे। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार ने हर घर कैमरा अभियान चला रखा है और इसी हर घर कैमरा अभियान के तहत ही जो 2 बदमाश हैं, शिवेंद्र सिंह उर्फ शनि और मुदित पांडे को अरेस्ट करने में पुलिस को सफलता मिली है। और यही वजह है कि जो 4 अन्य आरोपी हैं, पुलिस उनकी भी पहचान करने के बाद तलाश में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलवार यानी आज के दिन एडीजी जोन अखिल कुमार हर घर कैमरा अभियान के तहत अपने घर पर कैमरा लगाने वाले आशीष गुप्ता के घर पहुंचे और उन्होंने उसे बाकायदे सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे अपने घर में कैमरा लगवाएं, जिससे उनका मोहल्ला, उनका घर और इसके साथ ही शहर भी सुरक्षित हो सके। क्योंकि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो अभियान अखिल कुमार ने छेड़ रखा है, उसी अभियान के परिणाम स्वरूप सड़क पर होने वाली जो घटनाएं हैं, वारदात हैं, उनमें काफ़ी कमी आई है। और इसके साथ ही जो बदमाश हैं वो पहचान के साथ ही अपने ठिकाने यानी जेल पहुंच चुके हैं। दूसरी खबर 16 फरवरी को गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर माफी गांव में हुए हादसे से जुड़ी हुई है। चूंकि एक बिदके हाथी ने 2 महिलाओं और एक बच्चे की जान ले ली थी और इसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर जो हाथी है उनका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हुई। हालांकि हादसे के बाद हाथी को 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर काबू में कर लिया गया। उसे विनोद वन में छोड़ दिया गया है और अभी जो हाथी है उसकी जो स्थिति है, जो हरकतें हैं, वो सामान्य बताई जा रही हैं और डॉक्टर लगातार उस पर निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन वन विभाग ने अब जो भी शहर में हाथी पालक हैं उनके सर्वे करने का निर्णय लिया है। और यही वजह है कि गोरखपुर के जो डीएफओ हैं विकास यादव, उन्होंने कहा है कि सर्वे के बाद ये तय करेंगे कि जिनके हाथी अवैध हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी होगी। उन्होंने बताया कि साल 2018 में जो सर्वे किया गया था उसमें 8 हाथी शहर में पाए गए थे, लेकिन इन हाथियों का पंजीकरण नहीं था, यानी ये हाथी पूरी तरह से अवैध रूप से रखे गए थे। और यही वजह है कि इस बार भी जब ये हादसा हो गया है तो सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन जिस हाथी ने इस घटना को अंजाम दिया वो हाथी किसका था, वन विभाग के अधिकारी यानी डीएफओ का दावा है कि इस हाथी के बारे में और इसके मालिक के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। और 5 दिन घटना के बीतने के बाद भी वन विभाग की टीम अभी ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर ये हाथी किसका है। तीसरी खबर खेल यानी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। गोरखपुर के रहने वाले 82 वर्षीय पूर्वोत्तर रेलवे के रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर शंभुनाथ ने कीर्तिमान स्थापित किया है। कोलकाता में हुई नेशनल स्पोर्ट्स सीनियर प्रतियोगिता में उन्होंने 2 कांस्य पदक जीतकर गोरखपुर का मान बढ़ाया। और अलीनगर के रहने वाले शंभुनाथ पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये पदक हासिल किया है। और इसकी उनके पदक हासिल करने से जहां गोरखपुर वालों में खुशी की लहर है, तो वहीं उनके परिजनों का भी ने भी उनका हौसला बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शंभुनाथ काफी वर्षों तक पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यरत रहे और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूर्वोत्तर रेलवे के आला अधिकारियों और उनके सहकर्मियों ने भी उन्हें बधाई दी है। चौथी खबर भी खेल से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखपुर में खेलो इंडिया के तहत यूपीपीसीएल रामगढ़ताल झील में ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी रोइंग प्रतियोगिता कराने वाला है और रामगढ़ताल झील का इसके लिए चयन किया गया है। यहाँ पर नौकायन सहित तमाम जो अन्य गतिविधियां होती हैं जल क्रीड़ा से जुड़ी हुई उस तरह की प्रतियोगिताएं गोरखपुर में होनी है। इसमें तैराकी के साथ ही जो नाव दौड़ है वो प्रतियोगिता होगी और इसके साथ ही अन्य प्रतियोगिताएं भी होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल के अंतिम माह में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और रामगढ़ झील में प्रतियोगिता में देश के अंतर विश्वविद्यालयी 384 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उन्हें इसके बाद पुरस्कृत भी किया जाएगा। खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि यूपीपीसीएल की ओर से रामगढ़ताल झील का चयन किया गया है, जहां पर ये प्रतियोगिता अप्रैल के अंतिम माह में आयोजित की जाएगी। पांचवी खबर अपराध से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखपुर के अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण ने हत्या के 3 आरोपियों को उम्र कैद और 33,500 रुपये प्रत्येक को
अर्थदंड की सजा सुनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2004 में 1 मार्च को आरिफ खान नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया था। और इस मामले में शाद नाम के 2 भाई और कैफी आजमी नाम के उसी मोहल्ले के एक युवक के ऊपर आरोप लगा था और हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तिवारीपुर पुलिस ने इस मामले में 302 सहित मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण ने फैसला सुनाया है और अब इस मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।